पिछले एपिसोड में पिक्लो ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके बस अर्थ को नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को बचा लिया था। इस सेक्रीफाइस के बाद गोहान पूरी तरह से टूट गया था, पर अब धीरे धीरे सबकी लाइफ फिर से ट्रैक में आने लग जाती है। और कुछ समय बाद होता है द वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट और उसमें पार्ट लेता है हमारा हीरो गोकू। पूरा स्टेडियम ही उसके लिए चिल्ला रहा था। गोकू खुद से बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं फिर से इसमें पार्टिसिपेट करूंगा, खासकर एक बच्चे के रूप में तो बिल्कुल नहीं। अब उसका ओपोनेंट थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि गोकू उससे ज्यादा हाइट में छोटा था, तो उसे लगता है कि वो तो उसे आसानी से हरा ही देगा और वो अपनी पूरी ताकत से उसे किक करता है और उस बेचारे का पैर ही टूट जाता है और गोकू को तो पता भी नहीं चलता। गोकू बोलता है कि माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था, क्या अब हम फाइट शुरू करें? पर वो बेचारा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो उसकी पैर की हड्डी ही टूट गई हो। और अनाउंसर गोकू को विनर घोषित कर देता है और पूरा स्टेडियम फिर से गोकू गोकू के चैंट लगाने लग जाता है। और गोकू, उसे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। अभी तो फाइट स्टार्ट हुई नहीं थी तो ये खत्म कैसे हो गई। अब गोकू बाकी लोगों की फाइट देख रहा होता है, तभी कोई उसे पीछे से बुलाता है और वो होते हैं क्रिलिन, गोहान और विडेल। क्रिलिन उससे बोलता है कि आखिर तुम इधर क्या कर रहे हो? मेरा मतलब कि तुम बच्चों के टूर्नामेंट में क्यों लड़ रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम मेंटली एक अडल्ट हो और वैसे भी तुम एक सेयन हो, तो क्या बच्चों से लड़ना सही होगा? तब गोकू सोचता है कि आखिर वो बच्चों को टूर्नामेंट में आया क्यों था। और फिर हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर सेटन उदास थे क्योंकि अब माजिन बू नहीं रहा। वो बोलते हैं कि अब बू हमेशा के लिए जा चुका है, तो अब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का कुछ फायदा ही नहीं। दरअसल हर बार माजिन बू टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता था और वो एंड में मिस्टर सेटन से हार जाता था और ऐसे ही हर बार बनते थे मिस्टर सेटन द वर्ल्ड चैंपियन। पर बात बस इतनी भी नहीं थी, वो सच में अपने दोस्त को मिस कर रहे थे, तो वो अब डिसाइड ही करते हैं कि वो टूर्नामेंट से गिव अप कर देंगे। और वैसे भी अब उनका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है और वो शीशे पे माजिन बू को ड्रॉ करने लग जाते हैं और बस यही विश करते हैं कि काश माजिन बू आज उनके साथ होता। और तभी पीछे से आता है गोकू उससे एक सवाल पूछने के लिए कि लगता है कि टूर्नामेंट में कुछ गड़बड़ है क्योंकि उन लोगों ने तो मुझे बच्चों के टूर्नामेंट में डाल दिया। तब मिस्टर सेटन बोलते हैं वो इसीलिए क्योंकि तुम अभी बच्चे ही हो। पर गोकू को अब शक होने लगा था, तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं बच्चा हूँ, पर पैन के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो भी तो एक बच्ची है, पर वो तो बड़ों के टूर्नामेंट में पार्ट ले रही है। तब मिस्टर सेटन थोड़े नर्वस हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि दरअसल बात ये है कि पैन की हाइट तुमसे बड़ी है, तो वो बड़े के टूर्नामेंट में पार्ट ले सकती है, पर तुम नहीं। अगर तुम भी बस 1 सेंटीमीटर बड़े होते तो तुम भी बड़े के टूर्नामेंट में पार्ट ले सकते थे। और हमारा गोकू तो बेचारा भोला है, तो वो मिस्टर सेटन की बात मान जाता है और वो ये सारी बातें क्रिलिन को बता रहा होता है कि यही रीजन था कि मैं बच्चों के टूर्नामेंट में पार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी हाइट बस 1 सेंटीमीटर छोटी है। ये सुन के क्रिलिन हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि मिस्टर सेटन ने तुम्हें पागल बना दिया। और बेचारे गोकू को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने से उन्हें क्या मिलेगा। तब वो बताता है कि मिस्टर सेटन चाहते हैं कि उनकी पोती जीते। और तब गोहान भी बोलता है कि हाँ, क्योंकि अगर आपने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया तो आप तो पैन को आराम से हरा ही दोगे। और ये सुन के तो विडल भी गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि पता नहीं कभी कभी डैड को क्या हो जाता है और पता नहीं वो ऐसा क्यों ही कर रहे हैं। और पैन ने तो टूर्नामेंट में तहलका मचा रखा था, पर अब उसका मुकाबला था एक बहुत ही बड़े जाइंट से, जो इतना बड़ा था कि वो तो अच्छे से स्टेडियम में फिट भी नहीं आ रहा था और वो पैन को कुचल देता है। सबको लगता है कि उस बच्ची का गेम खत्म हो गया, पर तभी पैन उसका पैर उठा देती है और उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसके खून निकल चुका है। तो वो बोलती है क्या तुम्हारी मॉम ने सिखाया नहीं कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करा जाता है? और वो बस अपने ऑरा से ही उसे हरा देती है और बोलती है कि अगली बार किसी ताकतवर ओपोनेंट को लेके आना। पर पैन के अलावा एक और ऐसा वॉरियर था जिसने स्टेडियम में आग लगा रखी थी। ये इस वॉरियर का पहला टूर्नामेंट था, पर वो बस अपने एक किक से ही अपने अपोनेंट्स को हरा देता है। पूरे स्टेडियम के साथ साथ गोकू की नजरें भी उस वॉरियर पे थी और गोटेन वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। वो वलीज के साथ डेट पे जा रहा था। अगर आपको याद होगा कि गोटेन ने प्रॉमिस करा था कि वो उसे हैमबर्गर खिलाएगा, तो वो आज इधर इसीलिए आया है। और वो उस बर्गर को देख के एक बच्चे की तरह खुश हो जाती है। वो बोलती है कि ये हैंगर तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। गोटेन हंसते हुए बोलता है कि ये हैंगर नहीं हैमबर्गर हैं। और वलीज तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है कि अब मैं इसे खाऊं कैसे, क्योंकि मेरे पास कोई छुरी और चम्मच तो है नहीं। अब गोहान बोलता है कि चलो मैं ही तुम्हें खा के दिखा देता हूँ। और वो जैसे ही एक बाइट लेने वाला होता है, वलीज उसे रोक देती है और वो टीवी की तरफ देख के बोलती है कि ये तो मिस्टर सेटन है ना। और गोटेन की भी नजरें वहाँ पर घूम जाती है और वो दोनों देखते हैं कि मिस्टर सेटन एक बहुत बड़ी न्यूज देने वाले थे और वो न्यूज ये थी कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। आस पास के लोग सब हैरान थे कि हमारा चैंप रिटायरमेंट
रिटायरमेंट कैसे ले सकता है। पर मिस्टर सेटन बोलते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मेरी जगह कोई और लेगा। गोटेन तो रिलैक्स था। वो बोलता है कि अच्छा है कि मैं उधर नहीं हूँ, वरना वो मुझे फोर्स करते कि मैं उनकी जगह ले लूँ हर बार की तरह। और ये बात ट्रंक्स अपनी मीटिंग में भी सुनता है और उसके ऑफिस में भी पूरा हंगामा मच जाता है कि आखिर मिस्टर सेटन रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं और आखिर उनकी जगह लेगा कौन। और इस बात का फायदा उठाते हुए ट्रंक्स वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ पैन अपने मैच जीते जा रही थी। और तभी अनाउंसर बोलता है कि आपसे तो यही उम्मीद थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आप ही तो हो जो मिस्टर सेटन की जगह लेंगी। पैन को अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि आखिर ये क्या बके जा रहा है। तब वो बताता है कि मिस्टर सेटन ने आपको चुना है, उनके बाद इस टूर्नामेंट को आप ही संभालेंगी एज अ वर्ल्ड चैंपियन। पैन थोड़ा सोच के देखती है कि अगर वो अपने ग्रैंडपा की जगह ले लेगी तो वो कैसी लगेगी, और वो साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे ये पोजीशन बिल्कुल नहीं चाहिए। दरअसल मिस्टर सेटन की जगह वो लेगा जो ये टूर्नामेंट जीतेगा। तो वो बोलती है कि भाड़ में जाए टूर्नामेंट, मैं तो इस टूर्नामेंट से बाहर जा रही हूँ। और मिस्टर सेटन तो आराम से अपनी मसाज करवा रहे थे। वो बोलती है कि आपको मैच देखना नहीं चाहिए, और वो बोलती है कि जो भी ये टूर्नामेंट जीतेगा वो आपकी जगह लेगा। तो क्या आप मैचेस देखना नहीं चाहते कि आपकी जगह कौन लेने वाला है। तब मिस्टर सेटन बोलते हैं कि ये तो फिक्स है, मेरी पोती ही वो टूर्नामेंट जीतेगी। तुम जानती नहीं पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझसे भी ज्यादा। पर तभी वहाँ पर कोई आता है उन फाइटर्स की लिस्ट लेके जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो एक एक करके पूरी लिस्ट पढ़ता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, पर उसे कहीं पर भी पैन का नाम नहीं दिखता। वो बोलता है कि मेरी पोती का नाम कहाँ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हार जाए, तो जल्दी बताओ कि तुमने क्या गड़बड़ करी है। तब वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं करा, उसने मैच बीच में ही छोड़ दिया, ये बोल के कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। और दूसरी तरफ वेजिटा को भी खबर मिल जाती है कि गोकू ने टूर्नामेंट में पार्ट लिया है, और वो बोलता है कि कैकारोट की हिम्मत कैसे हुई, मुझे बिना बताए उसने टूर्नामेंट में पार्ट कैसे लिया, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और पैन तो आराम से लॉलीपॉप खा रही होती है, और ये बाकी सब भी। वहान उससे पूछता है कि आखिर तुम पेट दर्द का बहाना करके यहाँ पर क्यों आ गई, और वो बोलती है कि मैं ग्रैंडपा की जगह तो बिल्कुल नहीं लेना चाहती। और क्रिलिन बोलता है कि जरा देखो, गोकू एक बच्चे को टूर्नामेंट में पार्ट ले रहा है, पर तब भी वो अपना 100% दे रहा है, उसे तो बस लड़ने से मतलब है। अब पैन, विडल और गोहान तीनों ही मुंह लटका लेते हैं। पैन के दिमाग में चल रहा होगा कि उसके दोनों ही ग्रैंडपा एक जैसे ही हैं, एक जो 24 घंटे अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोचते रहता है, और दूसरा जिसके दिमाग में फाइट के अलावा और कुछ चलता ही नहीं। वो अब गोकू तैयार था फिर से लड़ने के लिए। वो उम्मीद करता है कि इस बार वाला अपोनेंट उसका ताकतवर हो, पर वो तो एक रोता हुआ बच्चा था। उसकी तो हालत खराब हो जाती है बस गोकू को देखते ही। पर तभी कोई मैच में रुकावट डालने आ जाता है, और वो था हमारा प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस। गोकू उससे बोलता है कि वेजिटा तुम यहाँ पर कब आए, और वेजिटा बोलता है कि भाड़ में गया, हाय हेलो, तुम मुझसे फाइट करो। तब गोकू बोलता है कि मैं रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकता, पहले मुझे उस बच्चे को हराना होगा। और वेजिटा देखता है उस बच्चे की तरफ, और उसे तो ये देखते हुए भी शर्म आ जाती है कि गोकू इतने कमजोर बच्चे से लड़ रहा है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ शर्म है भी या नहीं। पर गोकू हंसते हुए बोलता है कि फाइट तो फाइट ही होती है, चाहे तुम किससे भी करो। और वो बच्चा तो रोने लग जाता है, उसे पता था कि अगर वो ये फाइट करेगा तो वो मारा जाएगा। तो वो स्टेडियम छोड़ के भाग ही रहा होता है, पर गलती से वो गोकू से टकरा जाता है और गोकू नीचे गिरने लगा था। तो अब वो बच्चा समझ जाता है कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, और वो गोकू को लात मार के उस रिंग के बाहर फेंक देता है। अनाउंसर अनाउंस करने ही वाला होता है, पर तभी गोकू बोलता है रुको, मैं अभी भी गेम में हूँ। उसके पैर जमीन पे टच नहीं हुए थे, पर वो बच्चा उसे गुदगुदी करने लग जाता है। और फाइनली गोकू एक छोटे से बच्चे से हार जाता है। और वेजिटा तो बहुत ज्यादा निराश था कि तुम एक सेन हो के इस बच्चे से कैसे हार सकते हो। और ट्रंक्स भी अब वहाँ पर आ चुका था, और वो देखता है वेजिटा को जो गुस्से और शर्म के मारे दीवार पे पंचेस मार रहा था। ट्रंक्स बोलता है लगता है गोकू ने फिर से डैड को गुस्सा दिला दिया, तो अच्छा ही होगा अगर मैं इनसे दूर रहूं। और अब पपाया मैन की फाइट चल रही थी, वो तो बड़े से बड़े अपोनेंट को हरा दे रहा था। तो अब ट्रंक्स भी उनकी फाइट देखने लग जाता है, और पता नहीं इस एपिसोड में ये इतनी बार लॉलीपॉप क्यों खा रहे हैं। और हर बार की तरह पपाया मैन इस बार भी अपने अपोनेंट को एक किक में ही हरा देता है। पैन बोलती है कि अच्छा ही है मैं टूर्नामेंट से बाहर हो गई, क्या आप सभी लोग देख रहे हो कि वो कितना पावरफुल है। तब गोकू बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, अभी तो उसने अपनी 1% पावर भी यूज नहीं करी है। फिर गोकू स्माइल करते हुए बोलता है कि चलो अब बहुत हो गया, अब तुम अपना मास्क उतार सकते हो। ऊब और बाकी सभी भी हैरान थे, क्या ये माजी नूब है। तो अब सबको पता चल ही गया था, तो वो मास्क उतार ही देता है। दरअसल वो नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो ऊब है। और अब फाइनल मोमेंट आ चुका था। वो लोग मिस्टर सेटन को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका फाइनल अपोनेंट आ चुका है, और अगर माजी नूब ने इसे हरा दिया तो ये बन जाएगा नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन।
शुरू में तो मिस्टर सेटन बोलता है कि मैं लड़ूंगा, मैं तो पपाया मैन जैसे 10 लोगों को एक साथ हरा सकता हूँ। मिस्टर सेटन सबसे पावरफुल ह्यूमन है, अगर जी फाइटर्स को हटा दिया जाए तो उन्हें पपाया मैन से ज्यादा डरने की जरूरत थी नहीं। पर जब वो स्टेडियम में जाके देखते हैं उन्हें दिखता है ऊब, और वो बोलते हैं कि तुम इधर क्या कर रहे हो और पपाया मैन किधर है। उनने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऊब ही होगा पपाया मैन, और वो ऊब को लड़ते हुए देख चुके हैं। और सबसे फनी चीज ये थी कि माजिन ऊब को अभी भी यही लगता है कि मिस्टर सेटन सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो बोलता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन के सामने हूँ, अगर मैं ये मैच जीत गया तो मैं बन जाऊंगा द वर्ल्ड चैंपियन और मैं उससे अपने गांव के लोगों की जिंदगी चेंज कर सकता हूँ। पर मिस्टर सेटन को हराना इतना आसान नहीं होगा, तो वो होल्ड बैक तो बिल्कुल नहीं करने वाला। वो बोलता है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा पर मैं आपको हरा के ही रहूंगा। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ ये नामुमकिन है, पर मैं अपनी पूरी ताकत लगा के आपको हरा के रहूंगा। मिस्टर सेटन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम आराम से भी लड़ सकते हैं, एक दोस्तों की तरह। पर ऊब को लग रहा था कि मिस्टर सेटन बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो उन्हें बहुत बुरी तरह से मारता है। और ये देख के तो बाकी लोगों को भी बुरा लगने लगा था। वो सभी बोलते हैं कि आखिर ऊब इस फाइट को इतना पर्सनली क्यों ले रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिस्टर सेटन को तो वो मार ही देगा। और ऊब अब डिसाइड कर लेता है, वो बोलता है कि ये मेरा चांस है, बस एक फाइनल ब्लो और मिस्टर सेटन स्टेडियम के बाहर हो जाएंगे। तो वो उन्हें फाइनल पंच मारने ही वाला होता है, पर अचानक से ही माजिन बू की इमेज उसके सामने आ जाती है और वो उससे बोलता है कि तुम मिस्टर सेटन को नहीं हरा सकते। और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी ही फ्रीज हो जाती है, वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर उसके दिमाग में उसकी आवाज चल रही थी। वो बोलता है कि तुम मिस्टर सेटन को नहीं हराओगे, वो पूरे वर्ल्ड के हीरो हैं और अगर लोगों ने उनको हारते हुए देख लिया तो वो उदास हो जाएंगे। मिस्टर सेटन देखते हैं कि आखिर अभी तक पंच उन्हें पड़ा क्यों नहीं, और वो देखते हैं कि ऊब तो एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। तो वो भागते हुए जाते हैं और एक पंच में ही ऊब को सीधा बाहर फेंक देते हैं। ऊब को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या गया, और मिस्टर सेटन भी इस बात से अनजान थे कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने मरते समय भी उसकी मदद कर दी और मिस्टर सेटन फिर से बन गए द वर्ल्ड चैंपियन। और सभी लोग खुश थे क्योंकि अब मिस्टर सेटन जीत चुके हैं, तो वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। बेचारा ऊब तो उदास था, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो फ्रीज क्यों हो गया। तब बाकी लोग आके बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम करा, क्योंकि तुमने मिस्टर सेटन को जीतने दिया, तो अब लोगों की उम्मीद उन पे बनी रहेगी। तब वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, दरअसल पता नहीं कैसे पर थोड़ी देर के लिए बू मेरे दिमाग में आ गया था और उसने मुझसे बोला कि मिस्टर सेटन को मत हराओ। तब ट्रंक्स बोलता है अब तुम्हें इतना भी अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, तुम एडमिट कर सकते हो कि तुम जानबूझ के हारे हो, बस तुम ऐसा इसीलिए बोल रहे हो कि हम तुम्हें महान न समझे। पर ऊब को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर सब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि उसने अच्छा काम करा हार के। उसके दिमाग में बू ने भी सेम चीज बोली और गोकू, ट्रंक्स, गोहान और बाकी सब ने भी वही। तब वो मिस्टर सेटन की तरफ देखता है कि किस तरह लोग चीयर कर रहे हैं बस इसीलिए क्योंकि मिस्टर सेटन रिटायरमेंट नहीं ले रहे, और अब वो अच्छी तरह से समझ जाता है कि मिस्टर सेटन उनके लिए बस एक चैंपियन नहीं है, वो है होप, वही होप जिसके वजह से आज सभी अर्थ के लोग जिंदा हैं, क्योंकि मिस्टर सेटन की वजह से ही सब लोग माने थे अर्थ से टफल प्लेनेट जाने के लिए। अब टूर्नामेंट खत्म होकर ये सब घर जाने लग जाते हैं। गोकू टूर्नामेंट की बात कर रहा था कि कैसे वो बाकी बच्चों को बस कुछ ही देर में हरा दे रहा था, पर तभी उसे आती है एक आवाज और वो होता है हमारा वेजिटा। वो बोलता है कैकरॉट, अब तुम्हारा ड्रामा बहुत हो चुका, अब मुझसे फाइट करो। गोकू हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं भी तैयार हूँ, उस टूर्नामेंट में मुझे कोई फाइटर वैसे भी नहीं मिला था। वेजिटा चाहता था कि गोकू अपने सुपर सेन 4 फॉर्म में आके उससे फाइट करे, पर तभी गोकू के पेट में से आवाज आने लग जाती है और वो बोलता है क्या हम फाइट कभी और करें, अभी तो मुझे भूख लग रही है। और ये बात बोलने के बाद सभी हंसने लग जाते हैं क्योंकि वेजिटा भी फाइट से ऊपर खाने को ही रखेगा। अब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब अर्थ पे कोई भी मुसीबत नहीं थी, पर एक बहुत बड़ी मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी हेल में। हेल में डॉक्टर म्यू अकेले घूम रहे होते हैं, उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी ही क्रिएशन के हाथों मारे गए, और वो बोलते हैं कि ये सब उस गोकू के वजह से हुआ है, अगर एक बार इधर वो आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पर तभी उसे किसी की आवाज आती है कि मैं तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रहा था, और वो देखता है डॉक्टर जेरो को। पहले तो वो थोड़ा डर जाता है कि ऐसे अचानक से मेरे सामने कभी मत आना, और वैसे भी तुम्हें मुझसे क्या काम है। डॉक्टर जीरो बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, पर वो हंसने लग जाता है और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और वैसे भी अभी हम हेल में है, क्या तुम्हें इधर भी रिसर्च करनी है। डॉक्टर जीरो बोलता है हाँ, और मुझे गोकू से बदला लेना है। डॉक्टर म्यू अब शांत हो जाते हैं, तो क्या तुम गोकू को जानते हो, वो बच्चा मेरे को भी पसंद नहीं है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब पूरे यूनिवर्स के 2 सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट साथ आ चुके थे और वहाँ पर सब गोकू के घर पे अच्छे से डिनर करते हैं। उधर तो शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, पर बुल्मा की तो भूखी बन जाती है जब चीची उसे बताती है कि ये सब क्या है, और चीची ने पता नहीं क्या ही बना रखा था। उसमें था डायनासोर का मीट, मैंडक, कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या। पर पैन को तो आदत हो चुकी
चुकी थी और उसे ये खाना अच्छा लग रहा था। पर तब बुल्मा बोलती है कि ट्रंक्स को तो अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, क्योंकि ऑफिस से तो वो बहुत टाइम पहले ही निकल चुका है। और तभी बाहर बेल बजती है तो पेन जाती है दरवाजा खोलने के लिए, और वो जो देखती है उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। ट्रंक्स की हालत बहुत बुरी हो रखी थी और वो बेहोश होने से पहले एक ही चीज बोलता है कि एंड्रॉइड 17 ने मुझ पे हमला किया। पर आखिर एंड्रॉइड 17 ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो तो अच्छा बन चुका था। और गोकू को बाहर जाके बहुत ही मैसिव ईवल की महसूस हो रही थी। और तब किंकाई बताते हैं कि बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। हेल और अर्थ के बीच का दरवाजा खुल चुका है। मुझे ये नहीं पता कि ये कैसा हुआ, पर तुम्हें ये सब रोकना होगा, वरना वो सभी लोग वापस आ जाएंगे। और एंड्रॉइड 17 से कोई कुछ बोल रहा होता है। वो बोलता है कि हम दोनों एक ही हैं और कुछ देर बाद हम सच में एक हो जाएंगे। फिर हमें दिखाई जाता है कि एक एंड्रॉइड 17 हेल में भी होता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर हमें रिवील करा जाता है कि जो हेल में 17 है वो डॉक्टर जेरे और डॉक्टर म्यू ने मिलके बनाया है, जो अर्थ वाले एंड्रॉइड 17 की एग्जैक्ट कॉपी है। सब कुछ सिमिलर है सिवाय एक चीज को छोड़कर, इमोशंस। और वो दोनों ही एंड्रॉइड से एक साथ अपनी की रिलीज करने लग जाते हैं, जिससे हेल का गेट और ज्यादा खुल जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इधर चल क्या रहा है। बस सब अपनी जगह छोड़कर भाग रहे थे, यहाँ तक कि खुद हमारे चैंप मिस्टर सेटन भी। तब डॉक्टर जेरो अपना पास्ट बताते हैं कि किस तरह उनने ये आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाए थे, पर उनने बस एक गलती कर दी थी, इन्हें इमोशंस देके, और ये मेरे ही अगेंस्ट चले गए। पर अब ऐसा नहीं होगा और इस बार ये 17 मेरी बात सुनेगा, और जब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे तब हमें मिलेगा सुपर 17, और यहाँ तक कि गोकू से भी ज्यादा पावरफुल होगा। और दूसरी तरफ ट्रंक्स उठ जाता है। सब उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर 17 ने तुम पे अटैक क्यों करा, और वो उन सबको बताता है कि जब मैं ऑफिस से इधर के लिए निकल रहा था तब एंड्रॉइड 17 मेरी गाड़ी के आगे आ गया और उसने बिना कुछ कहे मुझ पे और मेरे ड्राइवर पे वार कर दिया। और उसने जाने से पहले मुझे बस एक ही चीज बोली कि गोकू से कहो कि मुझसे हेल में आके मिले, वरना उसके सारे एनिमी जितने लोगों से भी उसने आज तक फाइट करी है सब अर्थ पर वापस आ जाएंगे। और वो कोई ब्लफ नहीं कर रहा था, क्योंकि गोहान बोलता है जरा टीवी में देखो क्या चल रहा है। और गोकू के सारे दुश्मन कूलर, एंड्रॉइड 19 और बाकी सभी लोग अर्थ पर अटैक कर देते हैं। गोकू बोलता है कि अब मुझे हेल जाना ही होगा। शुरू में पैन भी जिद करती है, पर गोकू से समझाता है कि तुम यहीं पर रहो। और बुल्मा भी यही बोलती है कि वैसे भी हमें अर्थ पर ज्यादा फाइटर्स की जरूरत है। और गोकू तो एक्साइटेड होता है। वो बोलता है कि मैं तो देखना चाहता हूँ कि सेल और फ्रीजर कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो वो बिना समय गवाए हेल चले जाता है। और दूसरी तरफ गोटेन वलीज को प्रोटेक्ट कर रहा था। पता नहीं विलन्स को इससे क्या दिक्कत है, जब भी ये डेट पे जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। पर वलीस उसका ध्यान भटका देती है, ये बोल के कि मैंने तुम्हारे जैसा फाइटर आज तक नहीं देखा। और वो गोटेन पे हमला कर देता है। वो तो अच्छा था तब ट्रंक्स ने आके उसकी मदद कर दी। और दूसरी तरफ पैन भी उन सबको रोकने की कोशिश करती है। अर्थ पे पूरा कैओस था और हेल में मिलता है वो डॉक्टर म्यू और डॉक्टर जेरो से। पर वो तो गोकू का बेवकूफ बना के वहाँ से चली जाते हैं और वो हेल का गेट भी बंद कर देते हैं ताकि गोकू कभी वापस ना आ पाए। बेचारा गोकू पता नहीं क्या क्या सपने लेके आया था कि वो बड़े बड़े लोगों से फाइट करेगा और न जाने ही क्या क्या। और दूसरी तरफ पैन भी बहुत सारे लोगों को हरा चुकी थी, पर वो रोने लग जाती है क्योंकि अब उसके ग्रैंडपा हमेशा के लिए फंस चुके हैं। और गोकू वहाँ पर रो रहा होता है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो फंस गया। वो बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट करनी है। आखिर सभी लोग किधर गए? पर तभी पीछे से आते हैं लॉर्ड फ्रीजा और सेल, और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा सदियों से इंतजार कर रहे थे। अब समय आ चुका है तुमसे बदला लेने का। अब गोकू के दो सबसे बड़े दुश्मन उसके सामने खड़े थे और गोकू के चेहरे पे थी बस एक स्माइल। तो आखिर गोकू वापस कैसे आएगा और आखिर एंड्रॉइड 17 को हुआ क्या है, ये सब आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में।